गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग ट्वेल्थ क्लास में केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी पद्धति से सीख रहे हैं। तो आज उसी क्रम में हम लोग आज नेमिंग ऑफ द लिगेंड सीखेंगे। तो किस प्रकार से हम लिगेंड के नामकरण करते हैं, किस प्रकार से उनको नामकरण देखते हैं, तो डिटेल में हम लोग देखेंगे। सब बच्चे देखें। For the ligand carrying the negative charge named as a characteristic ending with word O. A few example are quotes below. तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे जो आयन्स हैं या ऐसे आपके लिगेंड्स हैं जो कि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव करते हैं, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, उनके पीछे जो सफिक्स लगाते हैं, जो हम पूर्व लग्न लगाते हैं, वो ओ लगाते हैं और ओ लगाकर उनके नाम को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। फिर से मैं एक बात बता दूं, जो ऐसे लिगेंड जो आपके सेंट्रल एटम से अटैच हों, जो निगेटिवली चार्ज हों, तो उनके नाम के पीछे हम लोग ओ लगाकर प्राप्त करते हैं। जैसे चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे आपका ये एसीटेट आयन है CH3COO, तो इसके नामकरण हम करेंगे एसीटेटो। अब आपका N3 माइनस नाइट्रिडो, NH2 अमीनो, NO2 माइनस नाइट्रो, और आपका S2 माइनस सल्फिडो, Cl माइनस क्लोरिडो, O2 माइनस ऑक्सो, H माइनस हाइड्रो, HS हाइड्रोजन सल्फिडो, N3 माइनस एजिडो, CH3O मिथॉक्सो, CN साइनो। सब बच्चे इनको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके और नोट करके आपको लर्न करने पड़ेंगे, जिससे कि आप आसानी से इनके आईयूपीएसी नामकरण कर सकें। तो इस प्रकार से परऑक्सो, ये आपका कार्बोनेट है 2 माइनस, तो कार्बोनेटो, ऑक्सलेटो, हाइड्रोक्सो, सल्फेटो, NH2 माइनस अमीडो, NH नीचे 2 माइनस होता तो अमीनो, ये ऊपर NH2 माइनस अमीडो, और HCN थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने देखे दीज आर द एग्जाम्पल of the ligand having negative charge. We named these ligands by adding O at the end. तो हम लोग इनमें O ऐड करके इनको इनके नामकरण करते हैं। चलो हम लोग देखते हैं। फॉर द लिगेंड कैरिंग पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टरिस्टिक बाय एंडिंग EM, ऐसे लिगेंड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज जो लिगेंड होते हैं उनके पीछे हम IUM EM लगाते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे NO2 प्लस नाइट्रोनियम, NH2 NH3 हाइड्राजीनियम, NO2 प्लस नाइट्रोसोनियम। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऐसे लिगेंड जिनके पास निगेटिव चार्ज होता है, उनको हम कहते हैं आपके उनके नामकरण के पीछे हम ओ लगा देते हैं, और जैसे ही जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं उनके पीछे हम EM जो सफिक्स होता है ऐड करके इनके नाम लगाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फॉर न्यूट्रल लिगेंड नो कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग इज यूज्ड। जैसे अगर कोई भी लिगेंड न्यूट्रल होता है, न तो नेगेटिव चार्ज न पॉजिटिव चार्ज, तो इस प्रकार में हम कोई भी प्रकार का हम लोग एंडिंग में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो सफिक्स होता है नहीं लगाते हैं। तो हम लोग जैसे देखते हैं NH2 यहाँ पर डाई एमीन है आपका, CH2 ये आपका एथिलीन है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका नामकरण करेंगे एथिलीन। ये आपका एथिलीन हो गया, एथिलीन डाई एमीन। C5H5N ये आपका हो जाता है पिरिडीन। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर हाउएवर एक्सेप्शंस। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे H2O। तो H2O को हम लोग भले ही ये न्यूट्रल है, लेकिन इसको हम एक्वो करके प्रोनाउंस करते हैं। NO
को हम लोग नाइट्रोसिल कहते हैं, NH3 एमीन कहते हैं और CO आपका कार्बोनिल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फॉर ऑर्गेनिक लिगेंड देयर आर नेम आर यूज्ड सच एज, जैसे C6H5 फिनाइल, ये आपका NH2CS NH2 थायोयूरिया, C5H5N पिरिडीन P, और ये आपका हो जाता है C6H5 का होता। तो इस प्रकार से ये हो जाता है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। तो इस प्रकार से हम लोग लिगेंड्स के नामकरण करते हैं। हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड करके समझा। सबसे पहले ऐसे लिगेंड जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, नंबर 2 ऐसे जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और ऐसे जो न्यूट्रल होते हैं, और ऐसे जो कि ऑर्गेनिक होते हैं। चलिए हम लोग अगला रूल देखते हैं, ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड। अब हम लोग देखते हैं कि इनके नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो according to the old conventional name of the more one type of the ligand surrounded the central atom are written in the order। सबसे पहले हम लोग जो ऑर्डर में जो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले आपका नेगेटिव, नेगेटिव के बाद में फिर हम लोग न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद में पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद में विदाउट सेपरेटिंग देम इन अ हाइफन। फॉर एग्जांपल द लिगेंड ऑफ सेम काइंड प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेम एज रिटन इन ऑर्डर टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल के माध्यम से और स्पष्ट हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं CO NH3 का होल 4 Cl NO2 Cl। द लिगेंड आर नेम्ड इन द ऑर्डर। तो जो लिगेंड का ऑर्डर होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरो, क्योंकि सबसे पहले नेगेटिव है, क्लोरो। फिर इसके बाद आपका नाइट्रो, क्लोरो नाइट्रो। फिर इसके बाद आपका न्यूट्रल आ जाता है एमीन, सो क्लोरो नाइट्रो, फिर इसके बाद में एमीन। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है, नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हम लोग इसके सीक्वेंस में लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नाम होगा क्लोरो नाइट्रो टेट्रा अमीनो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम लोग इसका नामकरण करते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब आगे। तो अकॉर्डिंग टू द IPAC नेमिंग ऑफ द लिगेंड surrounded by the central atom of the matter written in the alphabetical order of the preference of the irrespective whether they are negative or neutral। For example CO NH3 का होल 4 CO NH3 का होल 4 CO NH3 का होल 4 Cl NO2। द लिगेंड आर नेम्ड इन ऑर्डर टू एमीन। ये जो मॉडर्न जो आपकी जो IUPAC से है, इस पद्धति से होता है। लिगेंड आर नेम इन ऑर्डर ऑफ एमीन, फिर इसके बाद क्लोरो नाइट्रो। इट मस्ट बी नोटेड दैट द प्रीफिक्स डाई ट्राई एसेट्रा आर नॉट बी कंसिडर्ड while determining the alphabetic order। तो यहाँ पर आपका जो हम कह सकते हैं कि जो डाई और ट्राई जो होते हैं, इनको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों को ये जो लिगेंड और लिगेंड संबंधित जो रूल्स थे आपको समझ में आए होंगे। तो आगे के वीडियो में हम लोग और इसके जो फैक्ट हैं और जितने रूल्स हैं वो लेकर आएंगे। थैंक यू।